हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में आप सब लोग खुश होंगे। तो यहाँ अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और सुबह 5 बजे मैं उठ गई थी। और वैसे तो ना अभी ना थोड़ा सा टाइम हो गया, 5 बज के थोड़ा सा आगे गई है घड़ी, क्योंकि 5 बजे उठी थी और चाय वगैरह मैंने बनाई थी। और पिंटू को अभी मैंने दी नहीं हूँ, वो अभी सो रहा है। और पिंटू के देखिए एग्ज़ाम जो है ना ख़त्म हो गए हैं, लेकिन रिज़ल्ट अभी आना बाकी है। तो बस स्कूल भी चालू होने वाली है, 2-4 दिन बस, और फिर उसके बाद में स्कूल भी चालू हो जाएगी। और यहाँ पर अब ना गर्मियाँ चालू होते ही ना सुबह ना वैसे भी देखिए आँख ना जल्दी खुल जाती है गर्मियों में। ठंडी में तो चलो और नहीं खुलती, लेकिन गर्मी में सुबह जल्दी आँख खुल जाती है। और उठते साथ ही मैं अपने काम में भी लग गई थी। और जैसे कि ना अभी नवरात्रि का दिन चल रहा है, तो सुबह जल्दी उठ के पूरे घर की मैं डेली अपने घर की जो है ना साफ़ सफाई करती हूँ। तो सुबह सुबह उठ कर के मैं अपने कामों में लग जाती हूँ, ताकि ना सुबह में उठ के अपने काम में लगने से ना जो आलस होता है ना वो हमारा टूट जाता है, जैसे कि दूर हो जाता है। और जितना ही आलस करेंगे ना वैसे ही घर में ना कोई भी बरकत भी नहीं होती है और परेशानियाँ भी आती हैं। तो इसलिए ना सुबह जल्दी उठ करके अपने घर की ना साफ़ सफाई करना चाहिए, जिससे कि हमारी जो भी घर की नेगेटिविटी होती है ना वो सब दूर हो जाती है। और दोनों ही रूम में अच्छे से मैं साफ़ सफाई पहले कर लेती हूँ। तो वहाँ पर मैंने कर ली थी, अब यहाँ पर आ गई हूँ अपने किचन में। तो सबसे पहले मैं अपने ना गैस की जो है साफ़ सफाई करती हूँ, क्योंकि ना कितना भी है यहाँ पर धूल मिट्टी जो है बैठ जाती है। और कलर लगाया हुआ है ना, पता नहीं क्यों कलर की जैसे कि पपड़ियाँ निकलती रहती है ना, तो वो बहुत ज़्यादा ही मतलब धूल मिट्टी हो जाती है यहाँ पर। और मेरा किचन तो ज़्यादातर ना बंद रहता है, यहाँ पर किचन में सिर्फ मैं ही आती हूँ। और मेरे किचन में उतना कोई भी नहीं आता है, क्योंकि देखिए किचन इतना छोटा सा है ना, और किसी के आने की ना इसमें जगह भी नहीं है। तो गैस की साफ़ सफाई करने के बाद में फिर मैं अब यहाँ पर झाड़ू निकाल लेती हूँ और पोछा मैं लगाऊंगी, मुझे जैसे भी टाइम मिलता है तब मैं अपना पोछा वगैरह लगा लेती हूँ। वैसे तो देखिए सुबह सुबह पोछा लगा ही लेना चाहिए, लेकिन जब जॉब करते हैं ना तो फिर समय मतलब निकालना पड़ता है, घर के कामों के लिए भी समय निकालना पड़ता है। और जॉब करना ना ऐसे देखिए मेरी कोई ऐसा ये कहते हैं ना खुशी होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। कुछ तो मतलब अपनी ज़रूरत से भी किया जाता है, तो मुझे ज़रूरत है उसकी, इस वजह से जॉब भी करना पड़ता है और साथ में घर भी मुझे संभालना होता है। तो मैनेज करने के लिए कुछ इस तरह से ही करना पड़ता है। तो जो गर्मियाँ की रूटीन है ना मेरी कुछ इस तरह से होती है। और एक चीज़ और इसमें जुड़ जाती है, जैसे कि आप लोगों को मैं अभी आगे दिखाऊंगी। तो आज ना सुबह सुबह ओस पड़ रही थी, और ये है देखिए मेरी एक ये भी रूटीन बन जाती है नींबू पानी बनाने की। तो सुबह सुबह ना मैं नींबू पानी ना जग भर के बना करके मैं फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि बार बार बनाने का ना इतना नहीं टाइम होता है। तो एक बार बना करके अंदर रख देती हूँ, और जिसका भी मन होता है ना वो अपना पी लेते हैं। और जो इसके छिलके हैं ना, मैं सारे छिलके ना ये कांच की भरनी है उसमें जमा कर रही हूँ, क्योंकि मैं सोच रही थी ना अचार बनाने के लिए। वैसे तो मैंने कभी नहीं बनाई हूँ, लेकिन फ़र्स्ट टाइम बनाने सोच रही हूँ, इसीलिए मैं कम से कम 3-4 दिन के छिलके हैं इसमें जमा। तो और भी छिलके उसमें ना हल्दी और नमक डाल करके ना मैं जमा कर रही थी। और फिर आ गई थी मैं यहाँ पर, अभी ना दोपहर का टाइम हो रहा है और रोटी बनाने आई थी मैं घर पर। तो काम पर चली गई थी, सारा काम करके सुबह के, फिर उसके बाद दोपहर में यही आई थी मैं रोटी बनाने के लिए। और थोड़ा लेट हो गया था ना, तो मैं रोटी आज गैस पर ही अंदर ही बना रही थी। और साथ में ना मैंने चावल भी बना रही थी, इस वजह से मैं अंदर गैस पर बना रही थी, क्योंकि बाहर चूल्हे पर से ना बार बार उठ करके यहाँ पर आ कर के देखना, और थोड़ा भी जैसे आगे पीछे हो जाए ना तो फिर पूरा जैसे कि ख़राब हो जाता है ना चूल्हा, इस वजह से। तो चावल चढ़ाई थी मैंने। तो यहाँ देखिए ये चावल मेरा बन रहा है। तो चावल मैं पिंटू के लिए बना रही हूँ, क्योंकि ना उसके कुछ दाँत में ना जैसे कि छोटा है, तो अभी उसके दाँत जो है हिल रहे हैं, तो उस वजह से उससे रोटी नहीं खवा रही है।
तो दाँत जब भी टूटेंगे तभी दूसरे आएँगे, और इस वजह से वो रोटी नहीं खा रहा है क्योंकि उससे खाने में थोड़ी परेशानी हो रही है। और अभी ये जो टाइम है ना, कम से कम अभी 5 बज रहे हैं और सारे काम जैसे हो गए थे वहाँ बाहर के, और फिर नहा धो कर के मैं आ गई थी। क्योंकि हम लोग जो काम करते हैं ना, जैसे कि नमक का काम होता है, तो काम करने के बाद में फिर नहाना पड़ता है वापस से। तो फिर शाम को मैं आती हूँ तो नहा धो कर के फिर अपने घर के जो काम होते हैं वो करती हूँ। तो यहाँ पर अभी ना मैं आलू है और मटर थोड़ी-सी रखी हुई थी, आलू मटर की सब्ज़ी बनाने जा रही थी। और जो भी दोस्त मेरे चैनल पर अभी नए हैं, तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो यहाँ पर मैंने ना आलू सिर्फ़ एक डाली हूँ, और लहसुन वगैरह देखिए कटोरी में ना छील करके पहले से ही रख लिए हैं, क्योंकि लहसुन छीलने में ना बहुत टाइम लगता है। तो जब खाली समय होता है ना, मैं उसमें जैसे कि ऐसे ही अपने काम जो होते हैं, छोटे-मोटे काम, जैसे कि जिसमें समय ज़्यादा लगता है, जैसे लहसुन छीलना मैं पहले से ही ना रख देती हूँ, थोड़ा भी मुझे टाइम होता है। टीवी वगैरह जैसे चलती रहती है तो देखते-देखते अपना दूसरे भी काम उसी में कर लेते हैं, तो पता नहीं चलता है। तो मुझे सब्ज़ी बनानी है, तो वही सब्ज़ी बनाने की मैंने यहाँ पर सब तैयारी कर ली है। और मैंने ना एक छोटी-सी कढ़ाई है, उसमें ना आधा किलो मूँग की दाल भिगो करके रखी हूँ, क्योंकि ना मुझे हलवा खाने का मन था। तो मूँग दाल का हलवा जो होता है ना, बहुत ही अच्छा होता है, और ज़्यादातर ना मेरे हस्बैंड ही बनाते हैं, तो मैंने भिगो दी हूँ। थोड़ा आधा 1 घंटे बाद मैं इसे पीस दूँगी और इसे अच्छे से घी में सेक करके इसका हलवा बनाएँगे। वैसे तो इसकी वीडियो मैं नहीं बना पाई हूँ, क्योंकि ना बहुत मतलब जल्दी-जल्दी बना रहे थे, तो इस वजह से, और मैं भी दूसरे काम कर रही थी बाहर। तो मैं रोटी बना रही थी और काफ़ी लेट हो गया था, तो इस वजह से ना मैं हलवे की जो वीडियो है नहीं बना पाई हूँ। और पिंटू की खिचड़ी भी बनाई थी शाम को। तो सुबह में तो चावल बनाई थी और मैंने फ्राई कर दी थी, और शाम को उसके लिए ना खिचड़ी मैं बनाई थी, क्योंकि उस आप लोगों को बताई हूँ कि उसके दाँत से नहीं खवा रहा है, इसीलिए मुझे मतलब उसके लिए अलग से खिचड़ी या तो चावल कुछ बनाना पड़ रहा है। क्योंकि रोज़-रोज़ जो मैगी होती है ना, मैं नहीं बनाती हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं होता है। मैगी जो होती है मैदे की बनती है, और डेली बच्चे को ये सब चीज़ें नहीं देनी चाहिए और नुकसान करती है। इस वजह से मैंने सोची कि चावल या तो खिचड़ी बना दूँ, मैगी से अच्छा ही होता है। तो यहाँ पर सब्ज़ी मैंने फ्राई कर रही हूँ मैं। तो एक ही पर उस पे बनाते हैं ना, तो टाइम होता है, और अगर गैस की बचत करनी है तो इतना बहुत तो करना ही पड़ेगा। तो थोड़ा-सा जल्दी मैं बैठ जाती हूँ बनाने के लिए, क्योंकि देखिए इस पे खिचड़ी भी बनानी थी और सब्ज़ी भी, तो इसीलिए थोड़ा-सा जल्दी अपना आ गई थी मैं यहाँ पर बनाने के लिए। तो ये डब्बे में मैंने सारे मसाले जो है ना डब्बे में रखती हूँ, क्योंकि डब्बे में रखने से ना एक तो आराम ये होता है कि हमें एक साथ में ना सारे मसाले मिल जाते हैं, और बार-बार मतलब हर एक डब्बा खोलना नहीं पड़ता है। तो ऐसे डब्बे रखने से ना तो घर में मतलब अच्छा होता है कि समय की बचत हो जाती है। तो अब तो मतलब हरी सब्जियों का सीज़न चला गया है, तो हरी सब्जियां जो है ना बहुत महंगी भी आने लग गई हैं। लेकिन अब ये मटर मेरी ना हो गया, 2-4 दिन हो गया लाए थे, तो मैंने 2-3 बार बनाई थी, और फ्रिज में रखते हैं ना तो लंबे समय तक चल जाता है फ्रिज में, उतना जल्दी मतलब सूखता नहीं है। तो फ्रिज होने से ना बहुत आराम होता है, और गर्मी में तो ज़रूर से घर में फ्रिज होना ही चाहिए।
तो मसाला मैं फ्राई कर रही थी। और कितना भी जल्दी जल्दी करते हैं ना तो शाम के मतलब 8 तो बज ही जाते हैं मुझे। तो ये देखिए मसाला जो है अच्छे से पक गया है। अब इसमें सब्जियों को डाल देते हैं। तो इस तरह से मसाला थोड़ा पकने में टाइम लगता है, लेकिन अच्छे से पक जाता है ना तो सब्ज़ी भी उतनी ही अच्छी बनती है। और अभी मैंने ना टमाटर, आलू, मटर तीनों साथ में डाल दी हूँ। नमक जो है मैं कभी भी ना लास्ट में डालती हूँ, क्योंकि लास्ट में डालने से ना सब्ज़ी का अंदाज़ पता चल जाता है कि कितनी बनेगी और कम ज़्यादा नहीं होती है। तो यहाँ पर मेरी सब्ज़ी बन रही है और हम चलते हैं दाल को पीस लेते हैं, क्योंकि दाल भी अच्छे से भीग गई थी। तो सब्ज़ी को मैंने ना पानी उनी लगा करके छोड़ दी थी ताकि जले नहीं वो। और मैं यहाँ पर आ गई थी दाल पीस रही थी। और पिंटू यहाँ पर देखिए, पिंटू का ना कार्टून चल रहा है टीवी में। वो सारा दिन मेरे टीवी में कार्टून चलते ही रहता है ऐसे ही। तो आधा किलो था ना तो मैंने ना 2 से 3 बार में पीसी थी, क्योंकि ना मिक्सी जो है ना काफ़ी टाइम मतलब इतना हम लोग वापरते नहीं हैं, इतना इस्तेमाल नहीं करते हैं। बुकी मसाले में ही सब्जियां बनती है ना, तो फिर जाम हो जाते हैं सारे बर्तन। तो पहले मैं बड़े वाले जार में पीस रही थी, लेकिन उसमें नहीं पीस रहा था सही से। तो फिर मैं छोटा वाला जार ले करके आई, छोटे वाले में पीसने लगी थोड़ा थोड़ा करके। तो 3 बार में मैंने पीसी थी और हो गया था अच्छे से। ये सब जो मिक्सी के बर्तन होते हैं ना, डेली यूज़ करते रहते तो इनका जो होता है जाम भी नहीं होते हैं और सही रहते हैं। ऐसा तो तेल लगा करके मैंने रख देती हूँ कभी भी। तो फ्रेंड, आप लोगों से मिलेंगे अगले व्लॉग में। आज का व्लॉग यहीं तक।